हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अमीन पटवारी की क्लास। हम लोगों ने कल से स्टार्ट करा है इंडियन जियोग्राफी। कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था इंडिया के बारे में, है ना। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पास मतलब इम्पॉर्टेंट दर्रे और इम्पॉर्टेंट वैली मतलब कि इम्पॉर्टेंट घाटियों के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे दर्रे और घाटियाँ, ठीक है। देखो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल एकदम अंदर जाकर या फिर एकदम वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जो ऊपर ऊपर से ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे ना, वैसे ही क्वेश्चन पूछता है ना, ये जीएस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बात करते हैं हम लोग किसकी, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है, ठीक है। कहाँ, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के नीचे है, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे ना, ये जो हमारा जवाहर सुरंग है कौन से दर्रे पे, मतलब कौन से पास में, ये बना हुआ है बनिहाल दर्रे में, ठीक है। वहीं पे ही एक और सुरंग बना हुआ है जिसका नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये बना था 2019 में और जवाहर सुरंग कब बना था, 1956 में, ठीक है। चलो, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं, है ना। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी सुरंग में से एक है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये सिक्किम में स्थित है तो नहीं, ये सिक्किम में स्थित नहीं है क्योंकि जो हमारा बनिहाल दर्रा है ये कहाँ मिल जाएगा हम लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। तो ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट बी करेक्ट, ठीक है। देखो चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को नेपाल से जोड़ता है, ठीक है। देखो बात करते हैं हम लोग सिक्किम की। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। सिक्किम में मिलेगा हम लोगों को पहले क्या, नाथुला। उसके बाद हम लोगों को मिलेगा जेलेपला, ठीक है। कौन सा मिलेगा, जेलेपला। और जो जेलेपला है ना वो हम लोग को, ये कहाँ मिलता है हम लोगों को, चुम्बी घाटी में, ठीक है। जो चिकन नेक है हमारा वहीं पे हम लोगों को देखने मिलता है चुम्बी घाटी, चुम्बी वैली। और वहाँ पे कौन सा एक तरीके से पास मिलेगा हम लोगों को, जेलेपला, ठीक है। नाथुला, जेलेपला। उसके बाद की जो चिवान भान जंग है ये भी कहाँ है, हमारे सिक्किम में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को नेपाल से जोड़ता है, बात हो रही है किसकी, सिक्किम को नेपाल से जोड़ने की। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो कौन सा दर्रा सिक्किम को नेपाल से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, चिवान भांजंग, ठीक है। चिवा भांजंग दर्रा या पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा अभी हम लोगों ने देखा कहाँ है, ये सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कथन सही नहीं है के बारे में बात करेंगे। ये सिक्किम में है, ये ठीक है। ये भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये भी ठीक है, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, हाँ ठीक है। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या किए थे, इस पास को बंद कर दिए थे, ठीक है। यह भारत चीन और म्यांमार के बीच ट्राई जंक्शन का काम करता है। देखो कि जो भारत चीन और म्यांमार है ना, इनका जो ट्राई जंक्शन है वो कौन सा पास बनाता है, वो बनाता है दिफू पास, है ना। दिफू पास भारत चीन और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नाथुला दर्रे के बारे में सही नहीं है, ये सिक्किम में है, ये प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है, ये भी ठीक है। ये भारत और भूटान के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है, नहीं अभी हम लोगों ने देखा था नाथुला का है भारत और चीन के बीच में, है ना। ये भारत और चीन के बीच में हो जाएगा, ठीक। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया, ये भी ठीक है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ये भी ठीक है। यह भारत चीन व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक। तो इसमें से देखना है कौन सा सही है, तो यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ट्राई जंक्शन, भारत चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन कौन बनाता है, तो ये बनाता है कौन, दिफू दर्रा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये भी ठीक है। यह केवल रेल परिवहन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, नहीं। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये नहीं।
ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, ये भी नहीं, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाल घाट दर्रा, ठीक है। जो पाल घाट दर्रा है ना, ये हम लोगों को कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। पश्चिमी घाट मतलब कि केरल वाले हिस्से में, ठीक। चलो उसके बाद है सूची 1 को सूची 2, मतलब जो ये फर्स्ट लिस्ट दिया हुआ है उसके सेकंड लिस्ट से हम लोगों को क्या करना है, मैच करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पहला दर्रा दिया हुआ है और कौन से स्टेट या यूटी में है हम लोगों को ये देखना है, ठीक। तो बनिहाल, बनिहाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आएंगे शिवकिला में, शिवकिला हम लोगों को कहाँ मिलेगा, शिवकिला मिलेगा हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। उसके बाद नाथुला, नाथुला सिक्किम, और माना कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। नीति, माना, लिपुलेख तीनों कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A4 A और C, B हो जाएगा हमारा 3 B3, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट A करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखना हम लोगों को, ठीक है। रोहतांग, रोहतांग हम लोगों को कहाँ मिलेगा, ये हम लोगों को जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में मिलता है, और कौन सी वैली में मिलेगा, कुल्लू वैली में, ठीक है। जो कुल्ली वैली है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देवताओं की घाटी भी बोलते हैं, है ना, देवताओं की घाटी भी कहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा कहाँ, कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से क्या करते हैं, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आएगा पाल घाट, ठीक है। पाल घाट हम लोगों को पता था कहाँ था, ये पश्चिमी घाट में था, तो ये कोयम्बटूर को पल्लकड़ से जोड़ेगा, तो बी का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आएंगे जेलेपला, जेलेपला हम लोगों ने देखा था ना, कौन कौन सा था, नाथुला, जेलेपला, ये कहाँ था, सिक्किम में, तो ये हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, हाँ। उसके बाद आ जाएगा बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा मनाली को लेह से जोड़ेगा, ठीक है। तो देखो A3 A और D, उसके बाद है पालघाट घर्रा, B का हो जाएगा 4 B4, यहाँ भी B4 दोनों में है। उसके बाद है जेलेपला का 1 C का 1, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट A करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोमडिला, बोमडिला पास हम लोगों को कहाँ मिलता है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे थाल घाट, जो थाल घाट है ना, ये मिलेगा हम लोगों को महाराष्ट्र में, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद आएंगे दिफू, दिफू कहाँ है, ये हम लोगों ने देखा था ना, ये ट्राई जंक्शन बनाने का काम कर रहा था, तो ये मिलेगा हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में, और जो सेन कोट पास है वो मिलेगा हम लोगों को केरल में, ठीक है। तो बोमडिला मतलब A का 2 B का 1 तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट A करेक्ट, ठीक। चलो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सेम बैच द फॉलोइंग ये है फर्स्ट और सेकंड। पहले मिलेगा जोजिला, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये भी ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मिलेगा शिवकिला, शिवकिला से सतलज नदी एंट्री करती है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था ये, ठीक। उसके बाद आएगा लिपुलेख, लिपुलेख भी क्या करती है, एक तरीका ये ट्राई जंक्शन बनाती है ना, किसको किसको, कहाँ कहाँ, भारत चीन और म्यांमार का, नहीं भारत चीन और म्यांमार का तो ये बनाएगी, ठीक, ये बनाएगी दिफू, ठीक। और जो लिपुलेख दर्रा है ना, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक तरीके का क्या है, मार्ग है, ठीक। जो लिपुलेख है ना, ये भी क्या करती है, एक तरीके का ट्राई जंक्शन बनाती है, ठीक है। तो देखो A3 था ना, A3 B1 तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट A करेक्ट। चलो नेक्स्ट, पालघाट दर्रा किन 2 भारतीय राज्यों को जोड़ता है, ठीक। देखो अभी हम लोगों ने बात करा था पालघाट दर्रा कहाँ है, ये है पश्चिमी घाट में, ठीक। और पश्चिमी घाट के कहाँ, केरल, तो ये क्या करता है, केरल और तमिलनाडु दोनों स्टेट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट B करेक्ट। उसके बाद थाल घाट, ठीक, थाल घाट का है महाराष्ट्र में, ठीक है। थाल घाट दर्रा किस राज्य में है और किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो थाल घाट का है महाराष्ट्र में है, ठीक। और किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया थाल घाट, उसके बाद आएगा भोर घाट, ठीक। तो जो भोर घाट है ना, ये किसको किसको जोड़ता है, ये थाल घाट, हाँ ठीक है, भोर घाट किसको किसको जोड़ेगा, ये जोड़ेगा मुंबई को पुणे से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है सेन कोट गैप, जो सेन कोट गैप है ना, ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो ये मदुरई को कोट्टायम से जोड़ता है, ठीक। जो मदुरई है ना, ये हम लोगों को मिलेगा तमिलनाडु में, और जो कोट्टायम है ये मिलेगा हमें कहाँ, केरल में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
उसके बाद है उत्तर से दक्षिण के क्रम में दर्रों को व्यवस्थित करिए, ठीक है। मतलब हम लोगों को देखो ये जो दर्रे हम लोगों को मतलब जो पासेस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ठीक। जो वेस्टर्न घाट है ना, ये उसके दर्रे। तो हम लोगों को देखना है कि उत्तर से दक्षिण मतलब सबसे पहले यहाँ और यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन से दर्रे हम लोगों को बीच में मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा थाल घाट, ठीक। सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा थाल घाट। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा भोर घाट, ठीक। उसके बाद पाल घाट हम लोगों को केरल, उसके बाद सेनकोट दर्रा हम लोगों को मिलेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में मिलाना है, तो सबसे पहले थाल घाट, ठीक। तो ये हो जाएगा थाल घाट, इस नंबरिंग कर देती हूँ, यहाँ नंबरिंग नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 कहाँ दिख रहा है, 2 4 1 3। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट बी करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में है, ठीक है। बोमडिला नहीं है, जोजिला नहीं है, नाथुला भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पाल घाट हो जाएगा, है ना। ये पासेस कहाँ कहाँ में है कमेंट करके बताना, ठीक है। बोमडिला, जोजिला और नाथुला भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको क्वेश्चन में देखा है। उसके बाद देखो फूलों की घाटी एक यूनेस्को विश्व धरोहर है जो हिमाचल प्रदेश में है। देखो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना फूलों की घाटी के बारे में, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ मिलेगा हम लोगों को, उत्तराखंड में, ठीक है। ये अपने अल्पाइन फूल और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खासी देखने को मिलती है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, गलत, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे केवल एक गलत और केवल 2 क्या हो जाएगा, सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये लद्दाख में है, ये अपने 2 कुबड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। ये श्योक और नुब्रा नदियों के संगम पर है, ये भी ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। उसके बाद है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली हम लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को केरल में, ठीक। तो साइलेंट वैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि तमिलनाडु में है, ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। ये केरल के पलक्कड़ जिले में है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये केरल में है और पलक्कड़ जिले में है और ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट बी करेक्ट, ठीक। चलो उसके बाद हाँ यहाँ पे करना है हम लोगों को मैच वैली, और ये कौन से स्टेट या यूटी में है, ठीक। चलो सबसे पहले देखेंगे कश्मीर घाटी, नाम से ही क्लियर हो रहा है कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग स्पीति घाटी के बारे में। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ये स्पीति कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। उसके बाद आएंगे नुब्रा, नुब्रा मिलेगा हम लोगों को लद्दाख में, और जीरो घाटी मिलेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो देखो A3 2 जगह है। उसके बाद है B1, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद वैली, और उसके बारे में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं ना। फूलों की घाटी, सबसे पहले ये है फूलों की घाटी, हम लोगों ने देखा था कहाँ था, उत्तराखंड में था, और वहाँ पे किस टाइप के फूल के लिए, अल्पाइन फूल के लिए ये फेमस था। तो ये हो जाएगा फूलों की घाटी उत्तराखंड और अल्पाइन। तो ए का हो जाएगा 2, तो देखते हैं ए का 2, तो यहाँ पे ए और डी है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ था, केरल में था, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। तो ये हो जाएगा सी, है ना। तो बी का 3, तो ये होगा आंसर ए। अब देखते सी, अराकू वैली है ना, ये कॉफ़ी बनाने के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कांगड़ा चाय बागान के लिए फेमस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है लिस्ट 1 में वैली और उसके स्टेट के बारे में, ठीक। हम लोगों को देखना है पार्वती घाटी, ठीक। पार्वती हम लोगों को मिलेंगे कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है नर्मदा घाटी कहाँ है, MP, है ना। उसके बाद दिबांग ये मिलेगा हम लोगों को कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग है ना, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में। और साइलेंट वैली कहाँ है, केरल। तो A2 B3 ये हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है। चलो C4 D1। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।